नमो 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 आज जाके मिले देखो सम्यक सम्य मिथ्या दृष्टि का प्रथम सातवें अधिकार में स्वाध्याय में चल रहा है। यहाँ ये उपादेय तत्वों की परीक्षा करने की बात पंडित जी साहब ने बताई है कि जो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि है वे हे और उपादेय तत्वों की परीक्षा करते हैं, और जो ज्ञेय तत्व है तो ज्ञेय तत्व में क्या क्या आते हैं? मार्गणा, गुणस्थान, त्रिलोक आदि का स्वरूप, ये सब ज्ञेय तत्वों में आते हैं। इनकी चर्चा अपन ने भली भांति और पुराणादि की कथाएं, ठीक है, ये सब उसमें आती हैं। इनका सब अपन ने चर्चा कर ली है। और इसके बाद पंडित साहब ने, इसमें अंतिम पैरा है 259 पेज पर, उसमें जो परीक्षा की जाती है ना ये और उपादेय तत्वों की, तो परीक्षा किस प्रकार से की जाती है ये बात बताएगी। तो किस प्रकार से बताएगी? उन्होंने तीन बातें कही। पहली बात, जीवादि द्रव्यों व तत्वों तथा स्वपर को पहचानना। क्या कहा? जीवादि द्रव्यों को, जीवादि तत्वों को और स्वपर को पहचानना। मैंने किसी को ये प्रश्न है, मैंने तो हम क्या है उपाधि तत्वों की परीक्षा कैसे करें? उसका समाधान है एक बात, एक मतलब एकदम अपना इस पर कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्या करना? पहली बात क्या? जीवादि जो छह द्रव्य हैं उनको पहचानना, जीवादि जो सात तत्व हैं उनके स्वरूप को पहचानना, और स्व क्या है और पर क्या है इनको पहचानना, एक बात। दूसरी बात, छोड़ने योग्य जो मिथ्यात्व रागादिक हैं उनको पहचानना, और ग्रहण करने योग्य जो सम्यक दर्शनादिक हैं उनके स्वरूप को भी जानना। आया कि नहीं आएगा? ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है? निमित्त निमित्त कालिके जैसे हैं वैसे उनको पहचानना। तीनों तीनों में देखो, हर वाक्य के अंत में क्या लिखा है? पहचानना, पहचानना, पहचानना। पहचानने का मतलब क्या होता है? मैंने उसकी प्रतीति करना, ये अर्थ होता है। आया समझ में? उनको पहचानने का आशय ये है। तो ये तीन बातें कल अपन ने पढ़ी थी, ठीक है भैया? इसके ऊपर अपन ने चर्चा की थी। इत्यादि
मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है, ये और भी कुछ हो सकते हैं। अब जैसे निमित्त निमित्त आदि को पहचानना, तो उपादेय और उपादान को पहचानना, उपादान और निमित्त को पहचानना, निमित्त का क्या स्वरूप है, उपादान का क्या स्वरूप है। और जैसे दो द्रव्यों के पर्यायों के बीच में निमित्त निमित्त भाव है, ऐसे ही एक द्रव्य में उपादान और उपादेय रूप माने वो होता है संबंध, भेद रूप, आप ही उपादान और आप ही उपादेय। अपन जो सुबह समय सार चल रहा है ना, इसमें उसमें आगे बात आएगी उपाय और उपेय भाव। उपाय माने जो साधन किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, और उपाय माने जिसके लिए किया जाता है, वहां उपाय और उपेय आएगा। ऐसे ही यहाँ उपादान माने जिससे कार्य हो, और उपादेय माने जो कार्य किया जाए। आगे समझ में? तो इत्यादि का मतलब इनको भी पहचानना, जिनके जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। क्या कहा ओम प्रकाश जी है? अगर हम इनको जानेंगे तो क्या होगा? इनको पहचानने से, ये देखो, इनको पहचानना ही मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति है बस। और क्या मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति और क्या करना है? कौन से किस तरह के कपड़ों का त्याग करना है, कौन से कपड़े ग्रहण करने हैं, किस तरह का भोजन करना है, कौन सा त्याग करना है, उससे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी। कितनी मालाएं जपनी है? अभी तक तो 2 मालाएं जपती थी, अब 5 मालाएं जपें तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी। इनको पहचानने से, इनको जानने से, बस वो जानना हुआ, उसका नाम मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति है। बोलो भैया, समझ में आया? शांति से समझना। क्या जगत को कुछ खबर नहीं कैसे ये बात बैठे? क्या मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति और कुछ नहीं है? इनको पहचाना माने मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति है। इनको पहचाना माने सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान हुआ, तो ये जीव की मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति हो गई ना। ये तो विकल्प को और देह को, देह की क्रिया को लेकर के बैठा रहता है, उसमें एकत्व बुद्धि है, तो उसे समझना ये लगता है कि ये प्रवृत्ति करूं इधर राग की और देह की क्रिया की, इसमें वो करूं कुछ तो मेरी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होगी। ओ आया कि नहीं आया? कि सवेरे तुमने प्रश्न किया था कि ऐसा विकल्प आया, अशुभ का विकल्प आया, तो फिर ऐसा, अरे ये तो वो ही विकल्प है, वो भी विकल्प है, वो आने योग्य था तो वो आया, वो आने योग्य था तो वो आ गया। आया कि नहीं आया ख्याल? और इसका कोई निषेध नहीं है कि नहीं अब मैं नहीं करूं, वो तो आने योग्य होगा सो आएगा है? वो जो परिणाम अशुभ परिणाम आया, और फिर अशुभ परिणाम के बाद अशुभ परिणाम के निंदा रूप परिणाम आया, तो वो तो आने योग्य था सो आया ना। तो उसमें कोई ऐसा भी नहीं कि ठीक है भैया तुम स्वच्छंद हो जाओ, जब निंदा नहीं करना, गरहा नहीं करना, ऐसा भी नहीं। वो तो तुम कौन हो ये बताना है। अगर हम उसी में उलझ जाए, अरे मेरा ऐसा परिणाम होता है, मैं ऐसा परिणाम करूं, ऐसा करूं, तो इसमें उलझा रहेगा ना। हाँ, कोई स्वच्छंदता की बात नहीं है कि इन्होंने सब ठीक है, सब अशुभ परिणाम है तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, ये आशय नहीं है। हाँ, तो उसमें अटकना नहीं है, बस ये है वहां से दृष्टि हटा करके कहाँ आनी चाहिए स्वभाव। वो दूसरा परिणाम भी आएगा, शुभ परिणाम भी आएगा, उसको निंदा का परिणाम भी आएगा, आएगा तो वो भी आएगा, लेकिन मैं तो इन दोनों परिणामों से एवं उसको मुझे जानना है। मैं आएंगे सब अपने स्व काल में।
लेकिन वो उस परिणामों की संभाल में ही मैं रुक जाऊं तो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति नहीं है भाई। मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति ये है, समझ में आया? जीवादि 6 द्रव्यों को, जीवादि 7 तत्वों को, स्व पर को, इनको पहचानना और मिथ्यात्व रागादिक जो त्यागने योग्य हैं और सम्यक दर्शनादि जो ग्रहण करने योग्य हैं। हाँ, यहाँ ये नहीं कहा कि अशुभ भाव पाप भाव उनको पहचानना और शुभ भाव उनको पहचानना, शुभ भाव ग्रहण करने योग्य हैं और अशुभ भाव छोड़ने योग्य हैं, ये नहीं कहा। कहा जगत तो यही करता है और यही उपदेश देता है। आचार्य देव ने जो 4 नंबर की गाथा समय सारची की है ना, उसकी टीका में ऐसा लिखा है कि अज्ञानी परस्पर ऐसा आचार्यत्व तो करता है ऐसा आचार्यत्व तो करता है, भैया देखो ये छोड़ देना, ये ग्रहण कर लेना, ये पाप नहीं करना, ये पुण्य करना, ये ऐसा करना। पर इसमें कहाँ मोक्ष मार्ग है? बहुत गंभीर बात है। तो भैया ठीक है, अभी ये तो कहते हैं कि कुछ भी करो पाप करो, चाहे पुण्य करो, कुछ भी करो पाप करते रहो, ये इसका आशय है क्या? ये तो आशय ही नहीं है भाई। समझ में आया? और तीसरी बात, निमित्त निमित्तिक भाव जैसे हैं वैसे उनको पहचान। 3 बार पहचानना पहचानना लिखा, जो कितनी कितनी महत्व की बात है। मुझे तो पहचानना ये शब्द 3 बार लिखा, ये महत्व है इसका। इनके जानने से मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें अवश्य जानना। तो इनकी तो परीक्षा करना, पहचानना, परीक्षा करना, ये कई बात है। अब कैसे करना उसकी बात करते हैं। देखो, सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना, सामान्य रूप से जानना, इनको 6 द्रव्यों को सामान्य रूप से जानना, हेतु के द्वारा युक्ति के द्वारा, 7 तत्वों को जानना हेतु के द्वारा युक्ति के द्वारा। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इन सबको पहचानना। जैसे हेतु माने क्या? अब मिथ्यात्व को हम कैसे पहचानेंगे? तो वो सब शास्त्र में सब दिया है। तो 6वां में लिखा है, देह जीव को एक गिने, ये हेतु हो गया। क्या कहा? ये क्या हो गया? ये हेतु हो गया है। और वे देह और जीव अलग अलग हैं, ये युक्ति हुई। इसलिए उनको एक मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। आया भैया समझ में? देखो तुम इसके भरोसे मत रहना है कि मैं बाद में समझ लूंगा, ये छोड़ देना, नहीं तो मैं इसको बंद कर दूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है। समझना तो अभी है, सामने की बात अलग होती है और इसमें से सुनोगे बात अलग है। तो ये हेतु क्या और युक्ति क्या? 7 तत्व हैं, तो 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो जीव, अजीव, आश्रवन, तो ये सामान्यपने इनको जानना होगा। ठीक है ना? अब इनको हेतु से जानो, माने
जैसे जीव और अजीब का क्या संबंध है भैया? ये आश्रम कहाँ से आते हैं? ये बंध कहाँ से आता है? ये तत्व क्यों कहा गया है? ये तत्व है क्या चीज? किसका परिणाम है? ऐसा मैंने हेतु का मतलब बताया ना, क्यों होता है, क्यों का उत्तर क्या है, इसका उत्तर इसमें हेतु रहता है, किस कारण से ये हुआ। तो ये आश्रम किस कारण से हुआ, इसको आश्रम क्यों कहते हैं, आश्रम क्या चीज है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको जानना, ये हेतु और युक्ति से कहा जाता है। सामान्य पर उनके नाम सीख लेना, जान लेना, सात तत्व है, क्षेत्र पे है, तो सामान्य रूप से वो जान लीजिए, फिर हेतु और युक्ति से उनको जानना। देखो पनी साहब ने इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही 316 पेज निकालो, मैं बताता हूँ कैसे हेतु युक्ति से उन्होंने बताया है। निकाल लीजिए। यहाँ एक प्रश्न आया, उसके उत्तर में दिया है, और अंतिम पैरा देखना है आपको 316 पेज पर, 316 पेज पर अंतिम पैरा। सो जीव अजीव यह दो तो बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। जीव अजीव क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, जीव अजीव बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा। जीव माने जीव जाति के बहुत द्रव्य है ना, और अजीब माने अजीब जाति के बहुत द्रव्य हैं। तो वे सब जीव जीव हैं, जीव जाति के वे सब जीव हैं, और जो जीव नहीं है वे सब अजीब हैं। ऐसा सामान्य रूप जान लिया ना अपन ने, ये तो जीव और अजीब को जान लिया, ये सामान्य रूप से जानना है, और ये सामान्य तत्व है। अब आगे कहते हैं, यह दोनों जाति जानने से आपा पर का श्रद्धान हो। अब इन दोनों जाति को जानेंगे अपन तो क्या होएगा, मैं कौन हूं, मैं किस जाति का हूं, और मैं किस जाति का नहीं हूं। समझ में आया ना? ये दोनों बातें अपने पे ही लागू करनी है, अजीब पे लागू नहीं करनी है। मैं किस जाति का हूं और मैं किस जाति का नहीं हूं, तब स्वपर का श्रद्धान होएगा। क्या ओम प्रकाश जी, समझ में आया ना? स्वपर का श्रद्धान तब होएगा, तब पर से भिन्न अपने को जाने। ऐसा श्रद्धान हो तो क्या होए, पर से भिन्न अपने को जाना है, पर से भिन्न अपने को जाना है, पर से भिन्न अपने को जाना, क्योंकि पर है सब क्या है, सब अजीब है, और आप जीव है। और पर से भिन्न अपने को जाने, तब अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। अपने को पहचाना ना, तो फिर क्या करेगा, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करेगा। अपने हित के अर्थ, अभी तक जो उपाय करता था वो अपने अहित के अर्थ करता था, है? और अपने हित के अर्थ कब करेगा, जब अपने को अलग पहचानेगा, कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं। ये अपने अपना अहित क्यों कर रहा है जी, ये जान नहीं रहा अपने, अपने को जानने से क्या होगा, कि मेरा ज्ञान मुझ में, मेरे लिए, मेरा सुख मुझ में, मेरे लिए, पर में मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा ज्ञान मुझ में है ना, और मेरा सुख
मुझ में है ना, मेरी प्रभुता मेरा ऐश्वर्य मुझ में है ना, मुझे पर की क्या आवश्यकता है। तो उसको प्रकट करने के लिए ये उपाय करेगा कि नहीं करेगा, इसका नाम अपने हित के अर्थ उपाय करना है, मोक्ष का उपाय करना है। तो इस प्रकार से उसको जानना। देखो एक बात कही बनी साहब ने, अब दूसरी बात कहते हैं अपने से भिन्न पर को जाने, तो फिर क्या करेगा। तो अपने से भिन्न पर को जाना है तो पर में उदासीनता करेगा, इससे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। पर से भिन्न अपने को जाना है तो अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे, अपने से भिन्न पर को जाना तो पर में उदासीनता करे, इससे मेरा कोई लेना देना, बेकार की झंझट। अनाज से यही तो करता आया हूं मैं, थोड़ा इसकी झंझट है, मुझे मुझसे पर क्या, उसका कैसा पर मुझे क्या करना है। बोलो, वही सुबह वाली बात है। पर्याय में क्या हो रहा, मुझे मैं तो ये द्रव्य बैठा हूं ना, आया कि नहीं आया, ऐसी पर से मुझे क्या करना है। ऐसे ज्ञानी जब अपने को जानता, अपने स्वरूप को जानता, त्रिकाली परंपरा में भाग को जानता है, उसमें उसका अहम आता है, तो पर्याय में उलझता नहीं है कि पर्याय को संभालना है। वे तो वहां अपनापन हुआ ना, पर्याय संभल गई सब अपने आप, यथायोग अपने क्रम में आ जाएंगे वे, नहीं आया समझ, ये कैसे कैसे संभल गई, तो तुम संभालोगे। चौथे गुण स्थान से पांचवा गुण स्थान अपने आप होएगा कि तुम करोगे, तो परिणाम संभले के नहीं संभले कि तुमने संभाले है। और पांचवें से फिर मुनि मुनि दशा होगी तो तुमने संभाले के वो अपने आप हुई है। अपने करना क्या, तुझे किधर आना, तू तो यहाँ बैठ जाए एक जगह जमकर, ये है अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय, और पर से उदासीन हो जाना। तो उदासीन होकर रागादिक का त्याग कर, उदासीन होना माने जो परद्रव्यों में रागादिक थे उनका छूट जाना, इसका नाम रागादिक का त्याग करना है। जब रागादिक का त्याग हुआ, यही तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन है। आगे समझ में, ऐसे इनको विशेष जानना, उनको हेतु से युक्ति से पहले उनके स्वरूप को जानना, और प्रमाण नए द्वारा जानना, वहीं वहीं लौट के आ जाएगी। देखो प्रमाण नए का अर्थ क्या होता है, प्रमाण से जानना, नहीं जानना, नहीं से जानना। जैसे अभी मैंने बोला था कि देखो मैं जीव हूं, मैं यही बोला था ना मैंने अभी, और मैं अजीब नहीं हूं। तो ये दोनों बातें किस पे लागू करी, एक ही वस्तु पे। तो मैंने अपने बारे में ये दो बातें जानी, इसका नाम प्रमाण है। ये प्रमाण से जानना है कि मैं अपने से हूं, पर से नहीं हूं है। मेरा सब कुछ मुझ में है, पर मेरा पर में कुछ भी नहीं है। ये दोनों बातें जानना, इसका नाम प्रमाण है। ठीक है। अब दूसरी बात, मेरा पर में कुछ भी नहीं है, पर से मेरा कोई संबंध नहीं है, इसको मैंने छोड़ दिया, अब इसको याद नहीं कर रहा। अब इन दोनों बातों में से मेरा जोर किस पे है कि मेरा सब कुछ मुझ में ही है, मेरा सब कुछ मुझ में ही है, इसका नाम नय है। आगे समझ में, प्रमाण में दोनों बातें आ जाती हैं, नय में एक ही बात पे जोर आता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। फिर याद करें कि देखो भाई ऐसा है, ये मेरा
और परद्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पहले तो बोला कुछ भी नहीं है, ऐसा हो जाना दोनों। फिर जाना कि एक पर के साथ में मेरा निमित्त नैमित्तिक भाव। अब वो अपने में मेरे में मेरा सब कुछ है। आया कि नहीं आया? एक तो ये नहीं था, अब दूसरा ने ये है कि मेरा इन परद्रव्यों के साथ निमित्त नैमित्तिक भाव है। ठीक है ना? इस संबंध तो ऐसा वो संबंध को जानना ये भी नए है। अब क्या हुआ? अब ये दोनों बातें बराबर जानने में आ गई। कौन सी? परद्रव्य से संबंध नहीं होना ये भी, और परद्रव्य से निमित्त नैमित्त भाव संबंध होना ये भी। ये दोनों बातें समझ में आ गई। इसका नाम प्रमाण है। दो बातें हो गई ना? कौन कौन सी दो बातें? पर से कुछ भी संबंध नहीं है, एक ये बात, और पर के साथ निमित्त नैमित्तिक भाव है दूसरी बात। ये एक में संबंध का निषेध है और एक में संबंध की स्थापना है, स्वीकार है। आया कि नहीं आया? ऐसे दोनों प्रकार से उसको जानना, दोनों प्रकार का ज्ञान, उसका नाम प्रमाण है। तो ऐसे जीव का अजीव के साथ में संबंध है और संबंध नहीं है। ठीक है ना? देखो, ये बात अपन ने कई बार बोली है, कही है, और सुबह अपनी चलती है ये बात कि ये जीव अज्ञान रूप परिणमता है, सो स्वतंत्र पने ही परिणमता है ना, ये बात कही है ना। माने परद्रव्य इसमें कुछ करता नहीं है, ये अपनी योग्यता से, द्रव्य है ना स्वयं सत्स्वरूप, तो अपनी योग्यता से विकार रूप अविकार रूप जैसा परिणम है तैसा परिणम है। बोलो, कोई परद्रव्य इसको परिणमाता है? कोई नहीं परिणमाता है। ये अपन ने जाना है। अच्छा, अब दूसरी बात, तो भी इस जीव के परद्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं है? है। माने ये जैसा भी परिणम है, चाहे तो ये शुद्ध भाव रूप परिणम है, तो भी उस समय परद्रव्य के साथ इसका निमित्त नैमित्तिक भाव रूप संबंध है। और चाहे ये अशुद्धता रूप परिणम है, तो भी इसका परद्रव्य के साथ में निमित्त नैमित्तिक भाव का संबंध है। तो इन दोनों भावों को जानना, इसका नाम प्रमाण है। आया कि नहीं आया ख्याल में? क्योंकि इसके बिना बन ही नहीं सकता। ये जाने तब तो सात तत्व बनते हैं ना, और ये नहीं जानेगा तो सात तत्व बनेंगे कैसे? ये बात है। इसलिए यहां का हेतु से, युक्ति से, प्रमाण से, नए से जानना। आया समझ में? हुआ। अब यहां कह रहे हैं निर्देश स्वामित्व आदि से और सत संख्या आदि से इनके विशेष जानना। ये जो सात तत्व क्षेत्र भी है ना, और मिथ्यात्वादिक सम्यक दर्शनादिक भाव, तीन तीन प्रकार की बातें कही ना पंडित साहब ने पीछे। कौन कौन से? जीवादि द्रव्य, तत्व, स्व और पर एक बार, त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक, ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शनादिक दो बार। इस सभी के बारे में चर्चा चल रही है। अकेले तत्व के बारे में चर्चा नहीं चल रही, सबके बारे में चर्चा चल रही है, और ये सब भी उस तत्व में ही आ जाते हैं। और तीसरी बात, ये निमित्त नैमित्तिक भाव जैसे हुए हैं वैसे उनको पहचान। तीनों के बारे में ये बातें हैं कि उनको निर्देश से, स्वामित्व से,
अथवा तो सत्संख्या आदि से इनसे भी जानना। देखो क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जो हेतु से, युक्ति से, प्रमाण से, नए से जान ले तो बस हो गया काम उसका। और तो भी जानने में नहीं आए तो फिर निर्देश स्वामित्व से और सत्संख्या आदि से जानना चाहिए। इसलिए वो दोनों सूत्र उसमें दिए हैं तत्वार्थ सूत्र में। जरा उठा लेना, वो कौन सी किताब लाओगे? नहीं, तत्वार्थ मणि प्रदीप वर्ग के ऊपर सीधे हाथ की तरफ को, इधर 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 को, हाँ इधर ही, इसी में। यही है। ये मैं निर्देश स्वामित्व वगैरह इनका अर्थ में तुम्हें बता दूं। देखो, ये 7 नंबर का सूत्र है निर्देश स्वामित्व का, और ये 8 नंबर का सूत्र है सत्संख्यादि वाला। निर्देश स्वामित्व साधना, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। ये निर्देश स्वामित्व 2, साधन 3, अधिकरण 4, स्थिति 5, विधान 6। 6 पॉइंट हैं इसमें। अब इनका अर्थ क्या होता है? निर्देश माने वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। ठीक है, स्वरूप का कथन करना। जैसे जीव का स्वरूप क्या है? क्या स्वरूप है जीव का? हाँ हाँ, ठीक है ना, जानना, देखना। अच्छा, जानना देखना ये तो स्वाभाविक स्वरूप है इसका, और वैभाविक स्वरूप भी इसका है जीव का। तो जब आचार्य देव ने पंचाशत काय में ये जीव तत्व का स्वरूप बताया तो वहां 122 नंबर जीव तत्व का मन 9 पदार्थों का स्वरूप है, उसमें 105 नंबर की गाथा से लेकर के और 153 गाथा तक 49 गाथाओं में 7 तत्वों का स्वरूप बताया। तो 122 नंबर की गाथा लिखी। अपन ने बीच में एक दिन 121 नंबर की याद की थी। 122 नंबर की गाथा लिखी, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो जानने वाला है, देखने वाला है, जो भय से डरता है, जो सुख की इच्छा करता है, जो शुभ रूप परिणमित होता है, जो अशुभ रूप परिणमित होता है, माने पाप रूप परिणमित होता है, पाप करता है, जो पुण्य करता है, ये सब उसमें ले लिया उन्होंने। इसमें वैभाविक परिणाम भी आ गए और स्वाभाविक परिणाम भी आ गए। आया कि नहीं आया? तो ये निर्देश माने क्या कि वस्तु के स्वरूप का, तो उसमें आत्मा के स्वरूप का कथन कर दिया ना। क्यों किया? क्योंकि ये आत्मा ऐसा ऐसा करता है, ये डरता है, सुख की इच्छा करता है, फलाना करता है। ये क्यों लिया? क्योंकि ये सब देह नहीं करती है, ये कर्म नहीं करते हैं, ये जीव ही स्वयं करता है। उससे पहचान जीव की होगी है। इसका नाम है निर्देश। अब जीव का स्वरूप बताना हो तो ये इस तरह बताया जाए। तब तो लिखा है आचार्य देव ने, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अरे नहीं नहीं, आत्मा तो ज्ञान दर्शन स्वभावी है, आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो ऐसा है। हाँ हाँ, वो भाई वो निश्चयभास हो जाएगा उसमें। अरे आत्मा को पहचानना है ना। मैं तो ये मानता हूं ना कि क्रोध हो रहा है तो ये शरीर कर रहा है क्रोध, ये दुखी शरीर हो रहा है, ऐसा मान लिया ना। जो दुखी होता है, सुखी, ये सब आत्मा के परिणाम है, आत्मा करता है।
अजीब नहीं करता है। अजीब में किसी में भी कोई भी अजीब जो है वो डरेगा नहीं है। वो पुण्य नहीं करेगा, वो पाप नहीं करेगा। करेगा पाप, पुण्य पाप है? वो क्रोध करेगा, कसाय करेगा, वो नहीं करेगा। तो ये देह जो है वो अजीब है कि जीव है? आत्मा का परिणाम जब क्रोध रूप होता है तो उस समय चेहरा तमतमा जाए तो वो तमतमाना तो अजीव का कार्य है, जीव का कार्य नहीं है? और क्रोध जीव का परिणाम है। अब ये दोनों की एकत्व बुद्धि है तो ये समझता है शरीर करता है। आया कि नहीं आया ख्याल? तो वस्तु के स्वरूप का कथन करना निर्देश है। स्वामित्व माने आधिपत्य का, आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं, जो उसका अधिपति हो, जो उसका मालिक हो है। तो जैसे आश्रव तत्व है, तो आश्रव तत्व का मालिक कौन है? जीव का परिणाम हुआ ना है। तो वो जीव जो अशुद्ध रूप परिणमता है, अशुद्ध रूप परिणमा है, ऐसा अशुद्ध रूप परिणमता हुआ जीव वो आश्रव तत्व का, बंध तत्व का स्वामी है। एक कहा, एक बृहद्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है, उसमें 7 तत्वों का वर्णन आया है। तो कितने ग्रंथ लिखे हैं उन 7 तत्वों का वर्णन करने, उसमें ये आया है। क्या बोला मैंने कि ये आश्रव तत्व का स्वामी कौन है, उसमें बताया है। बंध तत्व का स्वामी कौन है, पुण्य का स्वामी कौन है, पुण्य करने वाला कौन है, पाप करने वाला कौन है, ये बताया। तीसरा साधन, जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है उस कारण को साधन कहते हैं। जैसे जीव है ना, तो जीव के आश्रव होता है, आश्रव माने राग द्वेष मोह, ये भाव होते हैं। तो ये राग द्वेष मोह भाव ये भी वस्तु हुए ना, तो इसकी वस्तु की उत्पत्ति, ऐसा लिखा, जिससे वस्तु की उत्पत्ति होती है उस कारण को साधन कहते हैं। ठीक है, तो कारण माने यहाँ क्या, एक कर्म का उदय उसमें निमित्त है तो वो कारण है, उस कारण का वहां ज्ञान कराना, तो उसको कहा साधन। इसके निमित्त से जीव की परिणति में ये आश्रव बंध उत्पन्न होते हैं, आश्रव के भाव, बंध के भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसा आशय। अधिकरण, वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। माने वो कैसे हुए, वो जो रागादिक भाव है वो हुए कैसे, किसके आधार से हुए, किसके आधार से हुए? तो जीव के अज्ञान के आधार से ही तो हुए हैं। और कैसे हुए हैं? अपने स्वरूप के अजानपना जो जीव का है उसी के आधार से वे हुए। तो ऐसे उनको पहचानना। स्थिति, जितने काल वस्तु रहे वह उसकी स्थिति। अब किसी को सम्यक दर्शन हुआ तो जैसे ऑप्शन में सम्यक दर्शन होता है तो कितने काल तक रहता है कि भैया अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है, वो उसकी स्थिति है। फिर वो उसमें क्षाप सम्यक सम्यक दर्शन हो तो कितने काल तक रहता है, अधिकतम काल कितना है, न्यूनतम काल कितना है और मध्य काल कितना है, वो सब उसमें आ जाए। अधिकतम काल कितना के 66 सागर और न्यूनतम कितना है कि अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त से लेकर के 66 सागर के बीच में जितने भाव काल हैं वे सब मध्यम काल कहलाते। तो इस तरह उसकी वो स्थिति पहचानना। विधान माने उसके प्रकार, भेद, जैसे मिथ्यात्व के भेद कितने प्रकार के अपन कल पढ़े थे ना, 5 प्रकार के। और सम्यक दर्शन के कितने भेद, ये 3 प्रकार के हैं, औपशमिक, क्षायक, क्षायोपशमिक। तो इस प्रकार से इसको विधान कहते हैं। तो इस तरह से इनसे अब ये इतनी बातें जानकारी में ली ना अपन ने, तो ये एक सम्यक दर्शनीय किसी एक तत्व का अपन ने विशेष जाना ना, तो वो विशेष कैसे जाना, तो ये निर्देश स्वामित्व इत्यादि से, ऐसा आशय है। इसी प्रकार से अगला है सत्संख्या इत्यादि।
देखो, इसमें ये 8 बातें हैं। पहले पहले में 6 बातें थी, इसमें 8 बातें। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत्व, ये 8 हो गए इसमें। अल्प बहुत्व, कम ज्यादापना। तो वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। ठीक है, अब सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दर्शन सत है ना, माने कोई पदार्थ होता है कि नहीं होता है, पहले उसके होने की अपने को प्रतीति होनी चाहिए, वो मानना चाहिए। कोई कहे भाई सम्यक दर्शन नाम की कोई चीज नहीं जगत में, ठीक है ना, एक बात। और या कोई सम्यक दर्शन को कुछ और प्रकार से माने तो वो भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अभी जैसे इसमें अधिपति आया था, आधिपत्य वाला, निर्देश स्वामित्व स्वामित्व वाला, तो सम्यक दर्शन का स्वामी कौन होगा भैया? क्या? जैसे देवशास्त्र गुरु है, तो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, तो हमारे सम्यक दर्शन के देवशास्त्र गुरु वे मालिक हैं क्या? नहीं है, वे स्वामी नहीं है हमारे सम्यक दर्शन ज्ञान के। तो कौन ज्ञान, कौन मालिक है? कि एक आत्मा उसका मालिक है। किसके आधार से होता है? आत्मा के आधार से होता है। कौन कारण है? आत्मा कारण है। उसमें लग जाएगा ना। ऐसे ही सम्यक दर्शन होता है, तो सम्यक दर्शन होता है तो उसकी सत्ता को स्वीकार करना। उसके सम्यक दर्शन कैसा होता है कि अनाद से जीव के मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तो उसी का, तो जीव का जो परिणाम होगा उसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। मिथ्यात्व के अभाव जो जीव का निर्मल परिणाम हो वही तो सम्यक दर्शन है। ये सत, उसकी सत्ता को स्वीकार करना। संख्या, वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। अभी 3 प्रकार के बताए थे, उसमें भी आए थे, वो अलग प्रकार से आए थे, इसमें अलग प्रकार से है। विधान आया ना, विधान, तो विधान उसके भेद। यहाँ संख्या, संख्या माने कितने प्रकार का है, यहाँ प्रकार, यहाँ भी प्रकार ही दिया है, गिनती को, वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। जैसे संबर अधिकार है, समय सारथी शादी, तो संबर कितने प्रकार का, कि जितने प्रकार का आश्रम उतने प्रकार का संबर। नहीं है सब आश्रम कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमा, वो कसाय और योग, ऐसे 4 प्रकार है ना आश्रम के, या 57 प्रकार, कल अपन ने 57 गिने थे उसके। तो ऐसे जितने भेद उसके उतने भेद इसके, आएंगे संबर के। तो ऐसे संबर के या आश्रम की संख्या को जानना, वो संख्या। वस्तु के वर्तमान निवास को क्षेत्र कहते हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, तीसरा। तो वो कहाँ रहता है? सम्यक दर्शन कहाँ रहता है? सम्यक दर्शन कहाँ रहता है? कि आत्मा में रहता है, आत्मा का परिणाम है, कहाँ रहेगा? ठीक है, अथवा तो यूं कहा जाए, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो वो बाहर में। सम्यक दृष्टि जीव संगी पंचेंद्री पर्याय में रहता है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्षेत्र का मतलब ये भी हो गया। वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान को स्पर्शन कहते हैं। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, त्रिकाल संबंधी। तो त्रिकाल संबंधी तो सम्यक दर्शनात्मा में ही रहता है। ठीक है, वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। कितने काल तक ठहरेगा? पहले उस सूत्र में स्थिति कहा था, यहां उसी को काल कह रहे हैं। वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। एक बार औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद कितने काल बाद दोबारा होएगा, वो विरह काल है, उसको अंतर कहते हैं। औपशमिक क्षायकादि परिणामों को भाव कहते हैं। इसमें है ना, काल, अंतर, भाव, उसको भाव कहते हैं। इनको, ये औपशमिक भाव है, ये क्षायक भाव है,
ये औदैहिक भाव, ऐसा उन भावों को उनसे पहचानना है। जैसे चारित्र होता है, तो मुनिराज के चारित्र होता है, तो कौन सा चारित्र है? एक क्षारोपशमक चार, छठवें सातवें स्थान में, तो क्षारोपशमक भाव है। आया कि नहीं आया कहना? और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती है, तो उसको तो असंयम होता है, उसको चारित्र नहीं होता है? हाँ, भाव कहते हैं। और उसके जो सम्यक चौथे गुण स्थान वर्ती है ना, उसके वो औदैहिक भाव है, क्योंकि वहां संयम नहीं है, असंयम ही है, उसके वो औदैहिक भाव है। आठवां कौन सा है? अल्प बहुत्व। अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनादिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। जैसे कर्म के निमित्त से आत्मा की अवस्था में जैसे पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो पंचम गुण स्थान वर्ती के जो संयम और असंयम है, उसमें कितना अंतर है? क्योंकि उसमें 11 प्रतिमाएं होती है ना पंचम गुण स्थान में, तो 6 प्रतिमाएं धारी वो जगन्य श्रावक कहा जाता है। 9 प्रतिमाधारी वो मध्यम श्रावक कहा जाता है, और 11 प्रतिमाधारी वो उत्तम श्रावक कहा जाता है। तो उनके परिणामों में अंतर है ना, तो वो कोई कम है कोई ज्यादा है, तो वो उसको अल्प बहुत तो कहेंगे, उसका ज्ञान करना, ऐसा समझना। तो इस प्रकार से इन भावों को, जो सम्यक दर्शनादि भाव हैं, इनको इनसे भी समझना, जीवादिक तत्वों को भी इनसे समझना। और ये विस्तार में होते हैं, मतलब इनकी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनको कोई बहुत ही ज्यादा वैसा हो, मतलब विस्तार रुचि वाला, थोड़े में उसको समझ में नहीं आए। 2 तरह के होते हैं, एक संक्षेप रुचि वाले, एक विस्तार रुचि वाले। तो थोड़े में समझ में नहीं आए तो उनको विस्तार से समझाओ, तो उनके लिए ये 7वां 8वां सूत्र है इसमें। आया ना ख्याल में? तो इस प्रकार से उन जीवादि तत्वों को, इन सबको इस प्रकार से जानना, ऐसा पढ़ी शब्द को विशेष जानना, ऐसा लिखा ना, उनके और विस्तार को जानना, ऐसा कहा। समय हो गया, आगे चर्चा करेंगे।